धम्मनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 3 भाई और 1 बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन चारों भाई बहनों के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिचले वाले लड़के से माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। छोटा वाला लड़का भी पढ़ने में होशियार था, वो भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल बेकार था और वह गांव में इधर उधर घूमता रहता था। गांव वाले उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज से हुई। बहन की शादी माता और पिता की पसंद से हुई। जिशान भाई की शादी अभी तय नहीं हुई। माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। बहन की शादी अच्छी घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी गिरामी था। अब जिशान को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता जिशान की शादी के लिए परेशान हो गए। बहन जब भी ससुराल से मैके आती तो वह इंजीनियर और डॉक्टर भाई से ही मिलती थी, लेकिन जिशान भाई के प्रति बहन का प्रेम निराश भरा था। बस किसी तरह से रिश्ता निभा रही थी। जिशान कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो अपनी बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई अपनी बहन को बहुत सारे तोहफे दिया करते थे। जिशान भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगा। उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिली। जिशान की शादी के सपने देखते देखते उसके पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसकी माँ ने अपने गांव में से ही जिशान की शादी एक सीधी सादी लड़की से कर दी। शादी होते ही जिशान मेहनत और लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे बुलाने आते तो वह उन्हें मना कर देता और कोई न कोई बहाना बना देता। उसके दोस्त कहने लगे कि जिशान अब बीवी का गुलाम हो गया है। जिशान हंसकर उनकी बातों को नकार देता था। ऐसी बात नहीं है, पहले मैं अकेला पेट अपना ही भरता था, अब मेरे हिस्से में 2 पेट हैं, मैं और मेरी बीवी, जो मुझे दोनों भरने होंगे। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक धब्बा लग जाएगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका घमंड और इज्जत की उम्मीद होती है। उसके घर के सदस्यों ने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है, उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर जिशान के घर में उसका बड़ा और छोटा भाई ने बंटवारे का फैसला किया कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं और जिशान कुछ नहीं कमाता है। उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। कल उसके बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। विधवा माँ के खूब प्रयास करने के बावजूद भी पत्नियों को समझ में नहीं आया। उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी। बंटवारे के दिन उनकी पत्नी और लालची बहन भी आ जाती है, मगर जिशान बंटवारे के घर में नहीं रुका और काम करने के लिए चला गया। उसके दोनों भाई जिशान को पकड़कर घर के अंदर लाकर उससे कहते हैं, आज तुमको रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालत में होना ही है। वकील कहता है कि तुम्हारे अंगूठे के बगैर बंटवारा नहीं होगा। तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो। मेरे हिस्से में जो भी आया वो मुझे दे देना। मैं शाम को काम से आकर आपने जो फैसला लिया उस फैसले के कागज पर अपना अंगूठा लगा दूंगा कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले, और कोई होता तो तुझे लात मारकर घर से निकाल देता और एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता कि जिशान रुक जा, आज काम पर मत जा। माँ की बात मानकर जिशान ने अपना इरादा बदल लिया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन थी, जो कि इंजीनियर भाई और डॉक्टर के हिस्से में 5-5 बीघा आ जाती है, और जिशान के हिस्से में गांव में बना एक पुराना घर दे दिया जाता है। अरे ये कैसा बंटवारा हुआ? अगर आप मुझे वह पुराने घर दे देंगे तो हमारी बहन के हिस्से का क्या होगा? दोनों भाई उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं।
अरे मूर्ख, बंटवारा केवल भाइयों में ही होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसकी ससुराल ही आती है। ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हो ऐसा ही करो। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन को दे देता हूँ। दोनों भाई जिशान की बात सुनकर चकित होकर बोलते हैं। अरे तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की ज़मीन रुटकी को दे देगा तो? जिशान ने माँ की ओर देखा और देखकर बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए? रेशमा, तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे सास के रूप में माँ मिल रही है और पिता जैसा पति मिल रहा है। बस यही वो शब्द थे जिसके बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। बहन दौड़कर जिशान के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। भैया, तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गंवार समझती थी, मैं मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े होशियार समझदार निकले, जिसने पैसों से ज़्यादा रिश्तों को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ दिया सिर्फ बहन और माँ के लिए। पगली, इस घर में तेरा भी उतना अधिकार है जितना हमारा है। शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, सब बेटी को पराया समझते हैं, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो। पर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर। माँ को इसलिए मैंने चुना कि माँ ही है जो हम सब भाइयों को बांध कर रखेगी। जिशान की यह बातें सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई अपने आप को अनपढ़ और गंवार महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर जिशान के पास आते हैं और उससे लिपटकर रोने लग जाते हैं और रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का नेक इंसान लग रहा है। और वह सब लोग साथ में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।